हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फन ट्यूबिंग विद अनीता। कैसे हैं आप लोग? भाई हमने अपनी पूरी JNK सीरीज़ की सारी 16 डेज़ की वीडियो डाल दी है। कल हमने लास्ट वीडियो डाली थी। आई होप आप लोगों को सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड शेयरिंग योर फीडबैक। वी वर रियली मोटिवेटेड विद द काइंड ऑफ फीडबैक दैट वी हैव गॉट पर्सनली ऑल्सो। कुछ फ्रेंड्स ने हमें बताया, तो थैंक यू सो वेरी मच। तो एक्चुअली क्या है कि गाड़ी जो है हमारी ऑलमोस्ट 4800 किलोमीटर्स चल चुकी थी। तो उसके बाद हम लोगों को जो है उसकी सर्विस करानी थी, सेकंड सर्विस जो कि होती है फ्री। सो वो गाड़ी सर्विस करवा के आ गई है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको पूछ के बताऊंगी रघु से, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करने तो बिल्कुल बनता ही है मारुति यूज़र्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक है मारुति के लिए। सो वो मुझे तो सब कुछ पता है। वैसे मैं गई नहीं थी वहाँ पे और बहुत कुछ हो गया था वहाँ पे। तो वो सब मैं आपको रघु से पूछ के बताऊँगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या फ़ीडबैक है वो मारुति के लिए जो देने वाले हैं, और जो लोग ब्रेज़ा ख़रीदना चाह रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट फीडबैक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। आई थिंक ही इज़ देयर, लेट मी पिक अप माई बैग। ओके, तो वो यहाँ पे स्टैंडिंग हियर। चलो भाई चलते हैं। हाय, इतना देर लगाया तुमने आने में, इतनी देर में तो मैंने वीडियो भी बना ली। चलो। कैसी रही? 4800 किलोमीटर्स हमने ऑलमोस्ट चला लिया गाड़ी, मतलब तुमने चला ली है। कितना मज़ा आया? चला लिया मतलब मैंने चलाई है, तुमने भी तो साथ दिया ही है। अरे पूरे चलाना एज इन की स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में था। मैंने तो कितनी बार बोला था कि लाओ मैं चला लूँ, बट नहीं। बताओ क्या क्या शिकायतें हैं? नहीं, सिर्फ शिकायतें नहीं है, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। पर जो उम्मीद करी थी ऑफ कोर्स वैसी तो नहीं निकली गाड़ी। आई थिंक मेरे को शुरू में ही शायद नेगेटिव से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि पैसे वेस्ट हो गए, बट इट सीम्स लाइक कि 15 लाख की तो वर्थ नहीं थी गाड़ी, नहीं है। और अभी तो हमें गाड़ी चलानी है। अभी पता नहीं हम इस गाड़ी को कब चेंज कर पाएंगे, लेकिन हमें तो चलानी है। बट जो सोचा था वो तो नहीं है। परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करूं, जो मेन हमारा रीज़न था गाड़ी खरीदने का, हमारा रीज़न ये था कि हम इस गाड़ी को माइलेज की वजह से ज़्यादा लेना चाह रहे थे। अब मिड SUV समझ के हमने ये सोचा था कि इसको माइलेज अच्छी मिलेगी क्योंकि इसमें स्मार्ट हाइब्रिड भी है। बट वो सिर्फ दिखावा है। स्मार्ट हाइब्रिड के नाम पे कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर मैं अभी 4800 में जो हमारे जो एवरेज आया, अगर मैं बोलूँ, वो 15-16 से ज़्यादा कभी आया नहीं। हाँ, एक दो जगह जब बहुत अच्छे एक्सप्रेसवे थे तो वहाँ उस एक्सप्रेसवे में ज़रूर कहते हैं हमें 18 की माइलेज मिली कभी कभी। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि हमें 15-16 से कभी भी ऊपर मिली है। तो ऐसा भी माइलेज हमें ऐसा कोई एडवांटेज नहीं मिला इस गाड़ी में। आई थिंक इट्स टू कॉस्टली फॉर अस। 15 लाख में हम, जो मैं पहले सोच रहा था कि हमें क्रेटा खरीद लेनी चाहिए। पहले मन ये भी था कि हम स्कॉर्पियो N का वेट करें, स्कॉर्पियो N ले लें। बट विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमने ले ली। आई थिंक स्टेबिलिटी के मामले में अगर मैं कहूँ तो गाड़ी स्टेबल है, लेकिन अगेन जो मारुति की सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम होती है कि 100 से ऊपर जाते ही इसकी हालत थोड़ी हो जाती है ख़राब। 100 के बाद पता लगने लग जाता है कि हम लोग 100 से ऊपर गाड़ी चला रहे हैं। ऑल्दो मैं कहूँगा 100 नहीं तो लेकिन 110 पे तो ज़रूर पता लग रहा था कि हम 110 से ऊपर चला रहे हैं। तो वहाँ स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी क्रेटा की लगती है, बाकी मिड SUV सेगमेंट्स में हमें लगती है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह तो अच्छी है ही है, बस ये मुझे एक और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट लग रही है जो हमने ये स्टेप फुट लगवाए थे। बिकॉज इसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस, वैसे तो रिव्यूज़ जो मैंने पहले देखे थे गाड़ी में और जो मारुति वाले भी जो बताते हैं कि इससे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट इम्पैक्ट पड़ा है। अगर किसी ने भी हमारे जम्मू कश्मीर की ट्रिप का अगर वीडियोस देखे हैं तो उसमें जब हम बनी की तरफ आ रहे थे, जहाँ पर एक वाटर क्रॉसिंग थी, वहाँ पर ऑफ कोर्स हमने आवाज़ म्यूट कर दी है तो आवाज़ पता नहीं लगी होगी, लेकिन ये टच हुई थी। ये टच होती है, बाकी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है। लेकिन ये जो ये लगा हुआ है ना साइड में, इसका सबसे ज्यादा नुकसान तो मुझे लगता है, क्योंकि उतरते हुए ना जो मुझे इतने पैर स्ट्रेच करने पड़ते हैं, वरना मेरा जीन्स हमेशा गंदा हो जाता है। भारी वेट सपोर्ट नहीं कर सकता, कहने के लिए फुटस्टेप है। बट अगर आप इस पे चढ़ोगे तो ये ऐसा लगता है कि निकल जाएगा। तो मुझे इसे क्रॉस करके उतरना पड़ता है और पैर बहुत स्ट्रेच करने पड़ते हैं, अदरवाइज पीछे से जीन्स पैंट जो भी पहना है वो गंदा हो जाता है। करेक्ट। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हमारे लिए साबित हो गया। बाकी ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत अंदर में लुक तो मज़ा आता ही है, क्योंकि आपके पास बड़ा स्क्रीन है, HUD है, हेड अप डिस्प्ले है, तो ये सब देख के थोड़ा मज़ा आता है।
हमें कभी भी सनरूफ से इतना मतलब था नहीं, लेकिन ठीक है सनरूफ है, वो काम आ रहा है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि नहीं काम आ रहा है। नहीं, हमारे सारे ड्रोन शॉट्स तो हमारे उसमें ही होते हैं। कौन से ड्रोन शॉट, लेकिन ठीक है जो कि हमने यहाँ से शॉट लिए थे, बाकी भी थोड़ा बहुत फन के लिए तो ये ठीक ही है। बट गाड़ी आदमी सिर्फ फन के लिए नहीं लेता है, गाड़ी आदमी दूसरी चीज़ों के लिए भी लेता है। आई डोंट थिंक सो कि सेफ्टी के मामले में गाड़ी बहुत अच्छी है। ऑल्दो इसमें 6 एयर बैग्स हैं, भगवान न करे कि हमें कभी ज़रूरत पड़े इसकी 6 एयर बैग्स की। बट जब गाड़ी स्टेबल ही नहीं फील होगी, जब गाड़ी स्पीड में अच्छी नहीं लगेगी, कभी भी हम 120 से ऊपर गए नहीं। रादर आई वुड से माता रानी की कृपा है कि मैं कभी भी जो भी हमारी स्पीड लिमिट होती है मैं उससे ऊपर कभी जाने की कोशिश नहीं करता हूँ, स्पीड लिमिट में ही चलाता हूँ। बट फिर भी वो वाली परफॉर्मेंस तो नहीं आई है। बाकी अगर किसी को लेना है परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर गाड़ी, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा लोअर वर्जन पे जाए, वो LXi ले ले, ज़्यादा से ज़्यादा VXi ले ले, बट वो कभी भी टॉप मॉडल पे ना जाए, बिकॉज टॉप मॉडल सिर्फ ऐसा ड्यूल टोन देखने में मज़ा आ रहा है, बट इट इज़ नॉट वर्थ इट, इट इज़ नॉट वर्थ इट। 15 लाख रुपीज़ हमने जो स्पेंड किए इस पे, आई डोंट थिंक सो। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो भी मैं फीडबैक दे रहा हूँ, शायद ये सर्विस से भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है, क्योंकि जिस तरह की सर्विस मिली है मुझे आफ्टर सेल सर्विस, वो आई थिंक 4 चांद लगा रहे हैं मेरे फीडबैक में। अभी चलते थोड़ा आगे, और उसके बाद कुछ छोटे छोटे काम है वो भी कर लेंगे, मॉल भी जाना है, और उसके बाद हम गाड़ी का सर्विस का फीडबैक भी बताएंगे कि सर्विस फीडबैक क्या रहा। सो चलो रघु, अब सर्विस फीडबैक भी बता ही दो। सर्विस लेस फीडबैक बता दो। ओके, सो ये सेकंड सर्विस थी। सेकंड सर्विस फ्री होती है, इस पे कुछ बेसिक इंस्पेक्शन होते हैं, कुछ चीज़ें चेंज होते हैं, वो चेंजेस हुए हैं। बट मेनली जो हमारी गाड़ी जो गई थी वो इसके लिए भी गई थी, क्योंकि अगर किसी ने अगर जम्मू कश्मीर ट्रिप का अगर देखा हो तो उसमें श्रीनगर में हमारी गाड़ी में छोटा सा डेंट आ गया था, तो उस डेंट का रिपेयर भी था। गाड़ी को लगे हैं कम से 7 दिन लग गए आने में। और मैं अभी क्या ही बताऊं, शुरुआत जिस तरह से हुई है, शुरुआत में इन्होंने मुझे जो डेडलाइन, जबकि जिस सर्विस सेंटर में मैंने गाड़ी दी है मैं उनका रेगुलर कस्टमर हूँ, दे ट्रीट मी अ प्रायोरिटी। सो वहाँ पर मुझे जो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी मिली थी वो आफ्टर 16 डेज की मिली थी। बट ऑफ कोर्स मैंने बात करी तो वो कह रहे थे नहीं सर जल्दी होगा, वो तो हमने आपको एस्टिमेटेड दिया है। बट एक चीज़ हो गई, मैं सर्विस सेंटर का नाम इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे अच्छे रिलेशन है उस सर्विस सेंटर के साथ में। भले ही ये खराब एक्सपीरियंस रहा, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में कुछ भी खराब नहीं कहना चाहूँगा कि दे आर वेरी गुड पीपल। जो वहाँ के जनरल मैनेजर हैं उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प करी है। तो वहाँ पर जब मेरी गाड़ी गई तो मेरे जो एविएटर्स थे वो रह गए थे गाड़ी में, वो यहाँ रह गए थे, यहाँ पर रह गए थे। तो जब मैंने उनको अगले दिन कॉल किया, जब मुझे याद आया कि मैंने एविएटर्स छोड़ दिए हैं, मैंने उनको कॉल किया, उनके सर्विस एडवाइज़र को कॉल किया। उसने बोला कि सर ऐसा तो कुछ भी यहाँ पर नहीं है। फिर मैंने उनके जनरल मैनेजर को कॉल किया, तो उन्होंने जनरल मैनेजर ने चेक करा, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सर सिर्फ खाली कवर मिला है, वो भी ग्लोव वर्क से मिला है। अब ग्लोव वर्क्स, क्योंकि मैंने गाड़ी में से हर सामान निकाला था, और जो ड्राइवर गाड़ी पिकअप करने के लिए आया था, जब उसको बुलाया गया तो उसने भी यही कहा कि सर ने मेरे सामने ग्लोव वर्क से सारा सामान निकाला था, गाड़ी में से सारा सामान निकाला था, कुछ भी रह नहीं गया था ऐसा। तो अब तो ये बहुत ही क्लियर था कि किसी ने तो चुराया है। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बट अनफॉर्चुनेटली इन अ कर्स्ड आवर मेरे को सर्विस जो वहाँ पर मारुति के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेरी उनसे बात हो गई, एंड ही वॉज वेरी रूड पर्सन। मैं उसको कस्टमर सर्विस का तो कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, उसके इतने बुली करने के बाद मैं इतना बड़ा नहीं करना चाहता ये वीडियो बता के, बट ठीक है बहुत कुछ हुआ है। तो उसके बीच में जब मैं उनसे बहुत देर तक मैं बोलते रहा कि मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, अगर वो नहीं सुन रहे थे तो मैंने आई लॉस्ट माई काम। बट थिंग्स हैव नॉट गॉन द राइट वे। सो उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ, उसके बाद मेल एक्सचेंज हुए, बहुत डिस्कशन हुआ। चश्मा तो देखो मेरे को उसका कुछ कॉम्पनसेशन अभी तक मिला नहीं है, बट उन्होंने मुझे गुडविल जेस्चर में ज़रूर कहा है कि वो मेरे लिए कुछ करेंगे। आई डोंट नो कि वो क्या करेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता लगा है कि वो मुझे कैसे चश्मे का कॉम्पनसेशन करेंगे। बट सर्विस सेंटर वालों ने तो काफ़ी सॉरी बोला, काफ़ी माफ़ी मांगी कि मेरे साथ जो भी एक्सपीरियंस रहा खराब रहा। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रोडक्ट से ज़्यादा लोग आफ्टर सेल सर्विस को इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड आई थिंक मारुति पहले थी भी ऐसी, बट आई थिंक अब जो आफ्टर सेल सर्विसेज है वो बहुत ही पुअर हो चुकी है।
बहुत ही पुअर। एटलीस्ट मैं ये कहूंगा कि इनके पास, मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो ज्यादा पैसे खर्च करता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, बट वो मांगता तो है, वो मांगेगा तो जरूर बट ये नहीं दे सकते, मारुति नहीं दे सकते। आई वुड स्टिल से टाटा इज बेस्ट इन दिस, बेस्ट इन क्लास व्हेन इट कम्स टू आफ्टर सेल्स सर्विसेज। बट मारुति के पास वो नहीं है। मारुति के लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। वो जैसे हमने देखा होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैसे काम करते हैं, कि अगर आप जाओ तो SDFC में जाओ तो वो आपको बोलेंगे हाउ मे आई हेल्प यू, बट अगर आप उसी तरीके से अगर आप SBI वाले बैंक में जाते हो, ऑल्दो मेरा कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है बट इनडायरेक्टली मैंने देखा है, तो वो आपको हाउ मे आई हेल्प तो छोड़ दो, वो आपसे ऐसे नजर मिला के बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि SBI वाले रूड होते हैं, बट वो नजर मिला के बात नहीं करते। तो इट्स ऑल अबाउट कस्टमर सर्विस। तो ये छोटी छोटी नुआंसेस भी होती हैं जो मैं कहूंगा कि इम्पोर्टेंट है एक कस्टमर के लिए। तो वहां पर ये बिल्कुल फेल होते हैं, मारुति बिल्कुल फेल होती है। सो चलो मेरे को ये बताओ, मैं समझ पा रही हूँ देखकर कि जितना भी तुमने बताया है ये भी फिर भी बहुत ही पॉलिश्ड वर्जन है। अगर खुल के बताना होता तो आई एम श्योर कभी इसमें कुछ और ऐड हो सकता था। अगर मुझे खुल के बताना होता तो ये वीडियो शायद मेरे को 1 घंटा लग जाएगा क्योंकि देन क्रोनोलॉजी समझानी पड़ेगी। देखो अभी किसी भी चीज को प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि किसकी गलती थी, क्या गलती थी, क्योंकि मारुति के लोगों ने इसको लीपा पोथी भी नहीं करने की कोशिश करी। दे वर ट्राइंग टू पुट मी इनटू कॉर्नर। वो मेरे को कॉर्नर करना चाह रहे थे क्योंकि अब उनके एम्प्लॉय को भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसकी भी इंसल्ट हुई जब मैंने आई लॉस्ट माई काम। तो अब वो ये नहीं देखना चाहते कि गलती किसकी है, क्योंकि कौन प्रूफ करेगा, कितनी रिकॉर्डिंग कर लोगे। आई हैव सम रिकॉर्डिंग्स, मेरे पास शुरू की रिकॉर्डिंग्स हैं जहां पर कहते वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। किसी का चश्मा चोरी हुआ है जबकि वो 12,000 के एविएटर्स हैं, 12,000 के एविएटर्स चोरी हुए हैं, तो वो जरूर बोलेगा ना। अब आप ये कह सकते हो कि जब गाड़ी आप देते हो तो आपको सब कुछ चेक करना चाहिए, तो उसी हिसाब से जब आप गाड़ी लेते हो तो गाड़ी में क्या क्या है वो भी आपको भी चेक करना चाहिए। Absolutely. तो वो अगर ये चीज नहीं है, अब आप कस्टमर को ब्लेम करो। मैंने कोट कहीं लिखा था, कहीं पोस्ट किया था कि कस्टमर इज अ किंग, इज नॉन प्रैक्टिस्ड फिलॉसफी नाउ। तो कस्टमर किंग कैसे रह गया? अब क्या कस्टमर किंग नहीं है, अब कस्टमर एक यूटिलिटी है। एंड आई थिंक यहाँ पर जैसे मैं अगर 2 कंपैरिजन लूं, आईफोन की कंपैरिजन करूं मैं वीवो के साथ में ना, आईफोन की कस्टमर आफ्टर सेल सर्विस के लिए भी आईफोन खरीदते हैं। वो इसलिए नहीं खरीदते कि प्रोडक्ट ही सिर्फ अच्छा है। तो ये बात सबको समझनी पड़ेगी कि आफ्टर सेल सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। और आई थिंक ये जो भी फीडबैक है मारुति के लिए वो सिर्फ एक इसी इंसिडेंट के वजह से नहीं है। आई थिंक वैगनार के टाइम पे भी कुछ ना कुछ, हर सर्विस में कुछ ना कुछ होता था। और आई थिंक जब भी ओवरटेक करना पड़ रहा है, ओवरटेकिंग में गाड़ी की परफॉर्मेंस हो जाती है बेकार। मारुति के खुद के भी एम्प्लॉय मारुति के गाड़ियों की बुराई करते हैं यार। मतलब मेरा पहले भी एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि जब मेरे पास वैगनर होती थी स्टिंगरे, तो वो मारुति का रिप्रेजेंटेटिव कह रहा था कि सर ये गाड़ी वैगनर में कहाँ कुछ बात होती है, अब आप गाड़ी से इतनी उम्मीद करते हो। जबकि जब उसको ठीक किया गया, जो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, जिसने बंदे ने भी ठीक किया, देन आई टोल्ड देम कि यार अब आओ गाड़ी चला के देख लो। आई थिंक तुमसे ज्यादा प्यार तो मैं करता हूँ वैगनर से। अमेजिंग। इस टाइम भी उसने यही कहा जब मैंने उसे बोला कि आई थिंक कहते हैं सेकंड कॉस्टलियर गाड़ी है मारुति की, तो बोल रहे हैं नहीं XL6 है हमारी टॉप क्लास की गाड़ी, बताओ। अब XL6 उनकी टॉप क्लास की गाड़ी है तो ब्रेजा उनकी हॉट सेलर कैसे है, मुझे नहीं समझ में आता। अमेजिंग पीपल है यार, मारुति वाले अमेजिंग लोग हैं यार, बहुत अमेजिंग है। क्या सैलरी दे रहे हो, क्या ट्रेनिंग दे रहे हो, आई डोंट नो। वेरी गुड पीपल। कस्टमर्स आर रॉन्ग, दे आर राइट। अगर तुम्हें मौका मिले और मतलब और लोग जो देख रहे हैं उनके लिए भी जो ब्रेजा लेने का प्लान कर रहे होंगे, तो अगर ये गाड़ी ना ले सो क्या ले फिर? ओके, मैं देखो मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने जितनी गाड़ियों पे रिसर्च करी थी जब मैं गाड़ी ले रहा था, आई थिंक अगर किसी जो हमारी तरह कोई मिडिल क्लास है, जिसको माइलेज भी चाहिए, गाड़ी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी, सेफ्टी भी होनी चाहिए, आई थिंक इस रेंज में 15 लाख तो तब भी हमने ज्यादा खर्च कर दिया, बट जो हम पहले खर्च करना चाह रहे थे 12 से 13 लाख खर्च करना चाह रहे थे, आई थिंक नेक्सॉन का कोई भी वेरिएंट अगर लिया जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्सॉन की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, सेफ्टी भी बहुत अच्छी है, एंड गाड़ी देखो देखने में वो भी अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है मारुति ने सिर्फ कॉपी करा है रेंज रोवर को, कॉपी करने से कुछ नहीं होता, कुछ मशीनरी तो जो उसका... ये एंड मारुति सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर रही है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि चाइनीज ब्रांड बन चुकी है, बट दे आर ओनली कॉपीइंग थिंग्स। इनके पास खुद की, अगर ये
बड़े सेगमेंट में आना चाहते हैं तो इनके पास खुद का दिमाग नहीं है, वो साफ पता लगता है। तो नेक्सॉन विल बी माय चॉइस अगर मुझे लेना होता तो। भगवान करे कहते हैं कि अब हम थोड़ी सी और अच्छी गाड़ी खरीद पाए आने वाले कुछ समय में, तो इसको जरूर निकाल देंगे। ओके सो भाई ये था फीडबैक सर्विस का भी और गाड़ी की परफॉर्मेंस का भी। अब जो भी है, अब कुछ टाइम तक तो ये गाड़ी चलानी है क्योंकि अभी तो सिर्फ 1.5-2 महीने हुए हैं इसको लिए हुए, 2 महीने हुए हैं। सो अब जैसी भी है, बुरी है भली है, हमारी है, तो उसको प्यार से ही देखो, क्योंकि अब जब मूड खराब हो जाता है तो हर चीज़ ही बेकार लगती है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम गाड़ी को हमें बिठा के चलाना है, तो उसको भी हमारा ध्यान रखना है, तो हमें भी उसको अच्छा करना पड़ेगा। सो भाई देख लो, जिसको जो लेना है, हमने तो दे दिया अपना फीडबैक एकदम दिल से।